हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित हूँ और मैं जयपुर आई एंड डेंटल हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ, आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं बहुत ही सिंपल टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि हमारी हाउ टू यूज़ द आई ड्रॉप्स। जो हम रेगुलरली आई ड्रॉप्स जाते हैं, यूज़ करते हैं, डॉक्टर से लेते हैं। तो इसमें बहुत सिंपल चीज़ें हैं, मैं आपको एकदम बेसिक्स बताऊँगा। सबसे पहले अपन कोई भी आई ड्रॉप अगर लेते हैं तो नॉर्मली आई ड्रॉप्स जो है 5 ml, 10 ml या 2.5 ml के वॉल्यूम में आती हैं और उनके यूजेस के हिसाब से कंपनीज उनको बनाती हैं। जैसे ग्लॉकोमा की ड्रॉप्स हैं, नॉर्मली वो 2.5 ml, 3 ml। लुब्रिकेंट्स हैं वो 10 ml तक आते हैं। जो दूसरी एंटीबायोटिक्स एंड ऑल 5 ml तक आती है। जब भी अपन कोई आई ड्रॉप लेते हैं डॉक्टर से, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि कंपनी तो बहुत सारी आती है मार्केट में, बट उसका जो सॉल्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको डॉक्टर ने जो दवा लिखी है वो नहीं मिल रही है तो उसका सॉल्ट दूसरा मिल जाए तो भी चलेगा। जैसे एक ये दवा है, मान लीजिए, मैं कोई कंपनी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट जैसे इसमें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और अपन जब भी कोई दवा लेते हैं तो उसके अंदर उसकी एक्सपायरी और ये ज़रूर चेक करनी हो, या नीचे लिखी रहती है। देन अपन जब कोई दवा लेते हैं तो आप उसको जब ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक लीफलेट आता है, वो आप पढ़ सकते हैं। वैसे आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर्स आर ऑलवेज कंसर्न विद देयर पेशेंट, वो हमेशा सोच के ही आपको दवाइयाँ देते हैं। देन अपन जब भी कोई दवा लेते हैं तो दवा इस तरह से आती है। अपने को उसको यूज़ करने के पहले वी हैव टू ओपन इट लाइक दिस, है ना। ये लॉक होता है, इसको अपन ने लॉक को ओपन किया। बहुत बार मैंने देखा है पेशेंट गलती करते हैं, ये जो गैप के लिए पड़ा होता है, इस प्लास्टिक को हटाते नहीं हैं। हमको इस प्लास्टिक को हटाना है और इसको निकाल देना है। देन जो भी हम इसमें छेद करेंगे दवा डालने के लिए, इसमें पंचर करने के लिए अंदर ही पिन आता है ढक्कन में, तो हमको इसको टाइटली इसको बांधना है। इसको हम यूँ जब करेंगे स्क्रू तो ये छेद हो जाएगा। बहुत सी दवाइयाँ प्री पंचर्ड आती है, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप जब दवा डालेंगे तो ये इस तरह से ड्रॉप आती है। अब इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, ड्रॉप कैसे डालें। तो जब भी अपन ड्रॉप डालते हैं तो लोअर लिड आपको पुल करनी है और ये जो जगह है आपकी ऊपर की तरफ देखना है, एंड देन यू कैन पुट द ड्रॉप। 1 ड्रॉप सफिशेंट होती है, आपको 2 ड्रॉप डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 ड्रॉप डालेंगे तो दवा आपकी 15 दिन में ख़त्म हो जाएगी, ऐसे 1 महीना चलेगी। और नॉर्मली जो महंगी दवाइयाँ होती है ग्लॉकोमा की, उनमें बहुत बार आपका कॉस्ट बहुत मैटर करता है, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दवा डालते टाइम मैं पेशेंट्स को हमेशा बताता हूँ, दवा के लिए कभी भी साइड से नहीं प्रेस करना है। इट इज़ एन अनकंट्रोल्ड मैनर ना। आप जब भी यूज़ करें ऊपर से प्रेस करें। अगर आप यहाँ से प्रेस करते हैं तो दवा आपकी बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में नीचे जाएगी, एक ही ड्रॉप गिरेगी, दूसरी अपने आप वापस आ जाएगी, वेस्ट नहीं होगी। दूसरा, जब भी अपन दवा डालते हैं, दवा डालने के बाद कम से कम 1 मिनट्स के लिए आइस बंद करें। उससे आपकी जो एक कंप्लेन होती है कि गले में जा रही है, कड़वी हो रही है, वो नहीं होगी, वो आँख पे असर करेगी। उसका असर ऑलमोस्ट 80% तक बढ़ जाएगा, क्योंकि वो आइज़ में रहेगी, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। दूसरा, 2 दवाइयों में हमेशा 5 मिनट का गैप रखना है। आपका डॉक्टर ने आपको 2-3 दवाइयाँ लिखी हैं तो एक के ऊपर दूसरी दवा नहीं डालनी है, वो वॉश आउट हो जाती है। तो वो गैप अपने को रखना है हमेशा। और अपने को दवा, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो अपन फ्रिज में भी रख सकते हैं। नॉर्मली टेम्परेचर 8 से 25 डिग्री तक अपन यूज़ कर सकते हैं, 30 डिग्री तक भी कर सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं होनी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बोलते हैं कि ये एक्सपायरी तो सर इसकी इतनी लंबी है, हमने आज खोली है, हम कब तक यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सपायरी मैटर करती है जब तक आप खोलते नहीं हैं, बट वंस आप ओपन कर लेते हैं उसके बाद आप 1.5 महीने से ज़्यादा कोई भी ड्रॉप यूज़ नहीं करनी है। और दूसरा, एक ज़रूरी चीज़ होती है कि हम यूज़ कर रहे हैं, हम अपने बच्चे को भी दे सकते हैं, या सेम एंटीबायोटिक है, यूज़ करनी पड़ी कभी तो दवाइयों में क्रॉस इन्फेक्शन का डर बहुत ज़्यादा रहता है। इसकी जो टिप है ये टैबलेट की तरह अलग अलग नहीं आती है। अगर आपने टिप आपकी आई पे टच करी और दूसरे पेशेंट ने यूज़ करी तो क्रॉस इन्फेक्शन का डर बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्प करेगा हाउ टू यूज़ द आई ड्रॉप्स। और आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सो मैं आगे और इस तरह की आई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकूं। थैंक यू।